हिंदी कविता के एक लंबे इतिहास में कबीर का स्थान बहुत ही ऊंचे स्तर पर है। यूं तो कबीर ने बहुत सारी कविताएं ऐसी लिखी हैं जो अपने समय को जीत जीत गई, जो कालजयी हैं, जो एक अपना अलग ही स्थान रखती हैं। परंतु जिस कविता की व्याख्या हम आज करने जा रहे हैं वह हिंदी कविता की सर्वश्रेष्ठ कविताओं में से एक है। लोकामति के भोरारे। भारतीय परंपरा या आमतौर पर यह माना जाता है हर जगह दुनिया के किसी भी कोने में कि एक लोकमत में जो वस्तु होती है, जो विचार होता है, उसको मान्यता मिलती है। यदि कुछ लोग एक बात को कहते हैं तो एक उसका महत्व माना जाता है कि वो सही ही होगी। परंतु कबीर ने इस लोकमत की जो संकल्पना है उसको भी ठेंगा दिखाया है। लोकामति के भोरारे, जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम ही कहानी हो रे। लोकामत के भोरारे मतलब लोक, जनता, पब्लिक, जनता का जो मत है वो भी भुलवाने वाला है। वह अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को ये कहते हैं कि लोगों की मति पे आप मत जाओ, वह भी भुलवाने वाला है। जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम ही कहानी हो रे। यदि कबीर को काशी में शरीर त्यागना पड़े तो राम का इसमें क्या योगदान है? कहने का आशय ये है कि निर्गुण धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर को अपनी भक्ति पर, अपने राम पर, अपनी भक्ति पर इतना विश्वास है कि वह काशी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि कबीर जीवन भर काशी रहे, लेकिन आखिरी क्षणों में वो मगहर आ गए थे और यह कविता उसी दरमियान लिखी गई होगी जब यह प्रश्न उनके मस्तिष्क में आया होगा कि क्या इस भौतिक स्थान काशी में कुछ है या मगहर में कुछ नुकसान होगा। तो इस कविता के माध्यम से वह दो बातें स्पष्ट करते हैं कि भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें अपनी राम की भक्ति पे भरोसा है, और दूसरी बात यह कि जो स्थान है, जो एक मान्यता है, ये लोक मान्यता है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया जा सकता है। तो काशी, जो हजारों वर्षों से ऐसा माना जाता है कि बनारस में, काशी में अगर किसी की मृत्यु होती है या उसका दाह संस्कार भी होता है तो वह स्वर्ग जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु कबीर को यह मंजूर नहीं। कबीर को अपनी भक्ति पर भरोसा है, उस स्थान पर नहीं। वह आगे कहते हैं, तब हम वैसे अब हम ऐसे, यह जन्म का लहारे। ये जीवन इधर से उधर अपनी स्थिति परिवर्तन करने में ही लगा रह रहा है। यही इस जीवन की तथाकथित उपलब्धि है। यही इस जीवन में मिल रहा है कि हम तब ऐसी स्थिति में थे, अब ऐसी स्थिति में हैं। राम भगति परि जाको हितचित। आगे कहते हैं कि राम की भक्ति जिसके हृदय पर, जिसके चित्त पर पड़ जाती है, उसका हित हो ताको अचिरज कहारे। और इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। इस पंक्ति में कबीर कहते हैं कि राम की भक्ति का जिस पर भी असर पड़ जाता है उसे मुक्ति मिल जाती है, और इसमें थोड़ा भी आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। गुरु प्रसाद साधकी संगति, जग जीते जाई जुलाहा रे। जुलाहा बुनकरों को कहते हैं।
चूंकि कबीर जुलाहा ही थे, वो कपड़ा बुनकरी का काम करते थे, तो उन्होंने इस बात को कहा कि गुरु प्रसाद साध की संगति। गुरु प्रसाद, कबीर गुरु की महिमा हमेशा बखारते रहते हैं। गुरु के प्रसाद और साध की संगति। साध मतलब साधु, संत, अच्छे लोग, एक सत्संग। सत्संग गुरु प्रसाद की कृपा से जग जीते जाए जुलाहा। जुलाहा जैसा, मेरे जैसे जुलाहे ने जग जीत लिया, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लिया। अर्थात उन्हें अपने भक्ति पर यह भरोसा हो गया कि वह उन्हें अपना ईश्वर मिल गया है। कहे कबीर सुनो रे संतो, भ्रमी परजनी कोई रे। कबीर अपने अनुयायियों को, अपने श्रोताओं को कहते हैं, को सुनाते हैं, कहते हैं कि सुनो संतों, भ्रम परे जिनी कोई रे। भ्रम में मत पड़ना कोई, भ्रम परी जैनी जिनी कोई रे। कोई भी भ्रम में मत पड़ना। जस काशी तस मगहर ऊसर, हृदय राम सती होई रे। जैसी काशी है वैसा ही मगहर है, हृदय राम सती होई रे। और जिसके हृदय में राम है उसे सत्य की प्राप्ति होगी, उसे सच्चिदानंद मिलेंगे, वह मोक्ष को प्राप्त करेगा, वह ईश्वर को प्राप्त करेगा। और जस काशी तस मगहर ऊसर, यह कितनी बड़ी बात कबीर मध्यकाल में कह रहे थे, उस सामंती परिवेश में कह रहे थे कि जैसा काशी है, काशी जो युगों युगों से भारतवर्ष के अध्ययन का केंद्र रहा, विद्वानों का मठ रहा, उसकी तुलना मगहर से करते हैं, एक स्थान का। और इतना ही नहीं, वैशिष्ट भी जोड़ते हैं कि जस काशी तस मगहर ऊसर। ऊसर मतलब होता है अन उर्वर, वह जमीन जहां कुछ पैदा न होती हो। तो वो काशी और मगहर दोनों को एक श्रेणी में लाकर खड़ा करते हैं और दोनों को अन उर्वर बनाते हैं। एक व्याख्या ऊसर शब्द की यह है कि हृदय विहीन लोगों को भी ऊसर कहते हैं। यह भी एक निहितार्थ निकाला जा सकता है कि कबीर बनारस के लोगों से भी तंग थे, चाहे तुलसीदास हो चाहे कबीर हो, ये सभी मध्यकाल में सताए हुए कवि थे। तो उन्होंने कहा कि जैसा हृदय विहीन समाज यहाँ है वैसा ही वहां मिलेगा, क्या फर्क पड़ता है। तो जस काशी तस मगहर ऊसर, हृदय राम सती होई रे। और जिनके हृदय में राम है उनकी ही सदगति होगी, उन्हें ही सत्य की प्राप्ति होगी, उन्हें ही ईश्वर मिलेगा। यदि कोई प्रतिक्रिया हो, कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें। धन्यवाद।